So today we study about digestion in the human beings. ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देखो। उसमें हमने क्या स्टडी की थी, एलिमेंट्री कैनाल और एंजाइम्स के बारे में। अब हम डाइजेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। खाना ये रहा, सबसे पहले खाना खा जाएगा माउथ में। अब माउथ में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये है टीथ, ये है टंग, और सबका मुंह कैसा है, सबका मुंह गीला है। खाना देखते क्या होता है, मुंह गीला होता है ना। तो व्हाट इज दैट, दैट इज सलाइवा। अब सलाइवा के मुंह में प्रेजेंट होने के दो कारण है। एक, ये मिक्स करेगा खाने को और लुब्रिकेट करेगा। हम मशीन को लुब्रिकेट करते हैं, हम खाने को लुब्रिकेट करते हैं। वाई? क्योंकि लुब्रिकेशन से मूवमेंट इजी होती है। किस चीज़ की मूवमेंट? खाने की। हमें खाना नीचे भेजना है, ईसोफेगस से स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो खाने की लुब्रिकेशन होनी ज़रूरी है। दूसरी, इसके अंदर एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट है इसलिए सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा ये स्टार्च पे। स्टार्च पे काम करके ये कन्वर्ट करेगा इसे माल्टोज में। और मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा का सारा स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि मुंह में कितनी देर रहता है खाना? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज इन दी माउथ। और जो खाना और जल्दी खाते हैं उसमें थोड़ा और होता है। मेन डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब खाना यहाँ पे आया, नीचे जा रहा है, स्टमक में आ गया। कैसे आया? एक मूवमेंट होती है ईसोफेगस की, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है यू, जिसकी वजह से खाना नीचे आए। एक ट्यूब है, ट्यूब में मूवमेंट होनी ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ नीचे पुश की जा सके। तो खाना अब आया स्टमक में। स्टमक के बारे में तुम्हें 3 चीज़ याद रखनी है। वो क्या है? स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट है, एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है एसिड, दिस इज प्रेजेंट इन द स्टमक। बस ये चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं। और चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। जैसे ही तुम्हें याद आया स्टमक में क्या है, एसिड है, उसके बाद तीनों चीज़ तुम्हें अपने आप ही ऑटोमेटिक याद आ जानी चाहिए। कैसे? स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन पे और इसे स्मॉल पीसेस में तोड़ेगा। दिस इज डाइजेशन, इसका एक पार्ट है ये। अब इस पेप्सिन को एसिड pH चाहिए, एसिडिक pH, ताकि अपना काम कर सके। सी पेप्सिन इज़ अ एंजाइम। हर एंजाइम को एक pH चाहिए, किसी को एसिडिक, किसी को बेसिक। जो पेप्सिन है उसे चाहिए एसिडिक। तो इसलिए पेट में ये एसिड और HCl प्रेजेंट है। एसिड का और क्या काम हो सकता है? कभी खाने के साथ कुछ गंदगी गई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया स्टमक में गए, उनको भी ये एसिड कैरी करेगा। तो एक तो इसने ये हार्मफुल चीज़ें मारी, एक इसने पेप्सिन को एक्टिवेट किया ताकि इट कैन एक्ट ऑन दी प्रोटीन्स। अब एक हार्मफुल चीज़, ये एसिड अपने स्टमक को भी तो डैमेज कर सकता है। स्किन पे किसी का एसिड गिरा है, देखा होगा न्यूज़ में। एसिड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। तो इससे बचाने के लिए हमारे पेट में एक लाइन बनी हुई है, ये, जिसका नाम है म्यूकस, म्यूकस लाइनिंग।
नाउ दिस म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड इन द स्टमक। जिसके ये म्यूकस लाइनिंग हट गई उसे अल्सर डेवलप होते हैं पेट में। वेरी हार्मफुल चीज़, सिर्फ जाननी है, याद नहीं करनी, ठीक है। अब आओ इंटेस्टाइन में। खाना नीचे आ गया, ये रहा खाना इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक है लिवर और एक है ये क्या है, पैंक्रियाज। ये है पैंक्रियाज, ये है लिवर। अब पैंक्रियाज एंजाइम देता है कुछ, जैसे स्टमक में थे वैसे ही पैंक्रियाज में भी है। पेप्सिन के बाद आएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को और छोटे पीसीस में कन्वर्ट करेगा। किसमें, प्रोटीन से क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड। ऐसे ही इसमें पैंक्रियाज में और क्या प्रेजेंट है, अमाइलेज। ऊपर था सलाइवरी अमाइलेज, नीचे क्या होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। जो भी स्टार्च बच गया उस सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को किया अमाइनो एसिड में, अमाइलेज ने कन्वर्ट किया स्टार्च को ग्लूकोज में। क्या बचा, फैट बचा। तो ये फैट पे काम करेगा लाइपेज। ये फैट को कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे पीसीस में, जिनको कहते हैं हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर याद ना हो तो सिर्फ फैटी एसिड याद रख लेना। और मेन चीज़ क्या है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो पैंक्रियाज में 3 एंजाइम है, तीनों का हमने नाम याद किया। दोबारा शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, प्रोटीन को हमने कैसे कन्वर्ट किया, अमाइनो एसिड में। स्टार्च को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। फैट को हमने किस में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये 3 चीज़ याद रखनी है। अब बड़ी एक अच्छी चीज़ है, ट्रिप्सिन के अपने नखरे हैं। इन सारी एंजाइम के नखरे एक्चुअली क्या, इन्होंने बोला हमें एसिड चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन। तो बड़ी दुविधा हुई, फाइट हुई कि भैया ऊपर से खाना कैसा है, एसिडिक है, नीचे वालों के नखरे हमें चाहिए बेस। तो क्या किया जाए, तो उसमें आया लिवर। लिवर ने सारी जिम्मेदारी दी। उसने कहा ये लो, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाल दिया, बाइल। लिवर ने सीक्रेट किया बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम क्या है, ये बेसिक होता है। तो जो ऊपर से एसिड आ रहा है उसको ये बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो ये सारे एंजाइम है ट्रिप्सिन वगैरह, ये अपनी एक्टिविटी कर सके। और एक और काम है, सबसे नखरे किसके होते हैं, फैट के। अब फैट ने एक नखरा दिखाया क्या, कि भैया मैं हूँ इतना बड़ा, मेरे को पहले तुम छोटे पीसेस में कन्वर्ट करो, ताकि जो लाइपेज है वो मेरे ऊपर काम कर सके। लाइपेज ने इतने बड़े इंसान पे काम करने से मना कर दिया। उसने कहा मुझे ये चाहिए ताकि मैं इसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकूं। तो अब ये एक और नखरा है। तो कौन आया, लिवर। लिवर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसने क्या किया, जो ये बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस बड़ी फैट को, ये फैट है, इसको ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि लाइपेज अपनी एक्टिविटी कर सके। इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। ये रहा इमल्सिफिकेशन। एक बड़ी फैट ड्रॉपलेट को छोटी फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, ताकि एंजाइम लाइपेज फैट पे काम कर सके। इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। इट इज़ डन बाय बाइल जूस विच इज़ सिक्रेटेड बाय द लिवर। तो लिवर के 2 बड़े काम हैं।
एक तो बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करना और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ठीक है, हमने पढ़ा लिवर के बारे में, हमने पढ़ लिया पैंक्रियास के बारे में। अब ये सारा खाना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको करना है हमें एब्जॉर्ब। तो देखो ये रही इंटेस्टाइन, दोबारा ड्रॉ करेंगे ये रही, और ब्लड ये रहा। खाना इधर है छोटे छोटे पीसेस में, इसको जाना है यहाँ पे। तो इंटेस्टाइन ने बोला मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भेजूंगा मैं ऐसे। ये भेजी, क्या है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका दूसरा नाम है माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई किस लिए चाहिए, क्या रीज़न था? ये भी तो था, हम ये नॉर्मल भी तो रख सकते थे ऐसा कि हाँ बढ़िया ये इंटेस्टाइन है, तो वाई डू वी नीड दिस? ये क्यों ड्रामा हुआ इतना सारा? तो समझो, एक ये लंबा लाइन है और एक लाइन ही ऐसी है, माइक्रोविलाई। खाना यहाँ पे आया, सरफेस एरिया किस साइड ज़्यादा है, इस साइड या इस साइड? देखो एक सरफेस एरिया ये रहा छोटा सा, एक सरफेस एरिया इतना सारा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो माइक्रोविलाई का काम क्या है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ताकि टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन में हमें एक चीज़ और याद रखनी है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक मॉडिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, समझने के लिए अच्छी चीज़ है, याद भी रखनी है इसे। ठीक है, अब क्या होगा? बचा हुआ खाना किधर आया? ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई। सी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता एज सच, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैं बार बार कह रहा हूँ तो याद रखना प्लीज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और बचा हुआ खाना आ गया ये इधर एनस के पास। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया। तो जो बचा है उसे हम कहते हैं फीसेस, फीसेस या फिर स्टूल। और ये है हमारी एनस। तो दिस फीसेस मूव आउट थ्रू दी एनस, दिस इज हाउ द फूड एग्जिट आवर बॉडी। और इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी कम है, न्यूट्रिशन भी काफ़ी कम है, क्योंकि हर चीज़ एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग विद द माउथ, देयर इज सलाइवा, स्टमक एसिड, पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, लिवर, बाइल, जिसने क्या किया, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की, और क्या था ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाया। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और बचा हुआ खाना खा से निकला, जिसे हम कहते हैं फीसिस, एनस के थ्रू इट एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, यू हैव टू नो एट दिस लेवल। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड